हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो एमसीक्यूज़ कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 30 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिया था जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये स्पेशली यूज़फुल होने वाला है हमारे महिला सुपरवाइज़र के लिए, जिसमें ये सिलेबस का एक टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो हमें स्वास्थ्य और पोषण से बहुत सारे क्वेश्चंस इस वैकेंसी में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मस्तिष्क विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मस्तिष्क के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना है। विच न्यूट्रिएंट्स इनक्रूसिबल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट? ओमेगा 3 फैटी एसिड, ट्रांस फैट, संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट, परिष्कृत शर्करा या रिफाइंड शुगर। सो करेक्ट आंसर इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है? विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? इसमें से आयरन का गुड सोर्स कौन सा है? पालक, स्पिनच, मिल्क, दूध, केला, बनाना, चावल, राइस। इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। मिल्क तो प्रोटीन का हो गया, बनाना इसमें कार्बोहाइड्रेट, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट, तो मीन्स पालक, स्पिनच इज अ सोर्स ऑफ आयरन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, आहार में फाइबर की भूमिका क्या है? पाचन में सहायक, प्रोटीन प्रदान करता है, रक्त शर्करा बढ़ाता है या वसा संचय बढ़ाता है? करेक्ट आंसर इज पाचन में सहायक। आहार में फाइबर की भूमिका क्या है? पाचन में सहायक होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? What should be included in a balanced diet? बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली प्रोटीन, ओनली वसा या फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज डी, मीन्स सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है, तभी हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? एक औसत वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी कैलोरीज शुड बी एन एवरेज एडल्ट कंज्यूम डेली? एक दिन में कोई भी एवरेज एडल्ट है वो कितनी कैलोरी लेगा? 1000, 1500 to 2000, 2500 to 3000, 3500 कैलोरी। मीन्स करेक्ट आंसर इज बी, 1500 to 2000 कैलोरी। Now next question, question number 36. So what is the question number 36? ऊर्जा के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन। प्राइमरी एनर्जी सोर्स बोल रहा है। विच न्यूट्रिएंट्स इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स? कार्बोहाइड्रेट इज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स। सो फैट ऑल्सो अ एनर्जी सोर्स, बट दे आर द सेकेंडरी। जब ये नहीं मिलेगा तब फैट यूज होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा विटामिन घुल जाता है? विटामिन सी, डी, ई, के। तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे लेमन है, लेमन को अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये बहुत अच्छे से उसमें डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सो विटामिन सी इज द सॉल्युबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य लाभ क्या होता है? कोशिकाओं की क्षति से बचाना, सूजन बढ़ाना, संक्रमण पैदा करना, जल स्तर को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिकाओं को क्षति से बचाना। एंटीऑक्सीडेंट का ये मुख्य काम है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व त्वचा के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है? हमें बताना है कि त्वचा के लिए लाभकारी कौन सा है। विटामिन ई, ट्रांस फैट,
रिफाइंड शुगर एंड नन। सो करेक्ट आंसर इज ई। विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, बेनिफिशियल होता है। आहार में विविधता का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी? विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करना, एलर्जी बढ़ाना, एक रास्ता लाना, कोई महत्व नहीं। प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीजेस एलर्जी, क्रिएट मोनोटोनी और नो सिग्निफिकेंस। सो विभिन्न पोषक तत्व प्रदान करना। अब आगे देखते हैं 41 कैलोरी का पोषण में क्या महत्व है? कैलोरी का पोषण में क्या महत्व है? ऊर्जा का माप है, कैलोरी क्या है? मेजर टू एनर्जी, वजन का नाप, विटामिन का नाप या खनिज का नाप। सो करेक्ट आंसर इज ये किसके लिए यूज करते हैं? मेजर टू एनर्जी या मेजर ऑफ एनर्जी। कैलोरी जो है वो किसको नापने का काम करता है? भोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को नापने का काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्र में सहायक कौन सा पोषक तत्व है? कैल्शियम, आयरन, फाइबर एंड विटामिन सी। सो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। कैल्शियम जो है मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और नर्व के सिग्नल के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही यूज़फुल भूमिका प्ले करता है, ये निभाता है। अब हम अपन आगे बात करते हैं 43 की। विटामिन की कमी के से क्या समस्याएं हो सकती हैं? विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं, प्रतिरक्षा में सुधार, ऊर्जा में वृद्धि, कोई प्रभाव नहीं। सो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं। विटामिन की कमी से शरीर में कई स्वास्थ्य समस्याएं बनने लगती हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है? एग, अंडे, स्वीट्स, रिफाइंड ग्रेन्स और सॉफ्ट ड्रिंक। तो यहाँ पे हमें बताना है प्रोटीन का मेन सोर्स ये ऑप्शन में से कौन सा है? तो एग या अंडे जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज 45। निम्न में से कौन सा कारक पोषक स्थिति को प्रभावित नहीं करता? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, जीवन शैली या लाइफस्टाइल, वेदर और आहार या डाइट। तो इसमें कौन सा नहीं देता? मौसम या वेदर। आहार जो है वो किसके लिए? आनुवंशिकी और जीवन शैली। आनुवंशिकी मीन्स जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल एंड डाइट इफेक्ट न्यूट्रिएंट्स, वेदर डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे वेदर जो है डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और डाइट जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 46। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? उच्च रक्तचाप में सहायक, एड्स इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, हड्डियों के विकास में, इन बोन ग्रोथ, दृष्टि सुधार में, इन इम्प्रूविंग विजन, त्वचा के रंग में, इन स्किन पिगमेंटेशन। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मुख्य काम क्या होता है? एड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये होगा विटामिन बी के मेन वर्क। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। सो क्वेश्चन नंबर 47, स्वास्थ्य सुधार के लिए निम्न में से कौन सी आदत लाभकारी है? नियमित व्यायाम, धूम्रपान करना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, निष्क्रिय जीवन शैली। ए होगा नियमित व्यायाम करना। सो नियमित व्यायाम जो शारीरिक स्वास्थ्य, मनोदशा एवं समग्र तंदुरुस्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सो नियमित व्यायाम इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रारंभिक बचपन में पोषण का महत्व क्या है? पोषण का महत्व क्या है? विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक कोई महत्व नहीं, केवल वजन पर असर करता है, केवल ऊंचाई पर। विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द मोटापा कम करने के लिए कौन सा उपाय सहायक है?
मोटापा कम करने के लिए कौन सा उपाय? संतुलित आहार और व्यायाम, भोजन छोड़ना, अत्यधिक भोजन करना या फलों से परहेज करना। संतुलित आहार और व्यायाम, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम संतुलित व्यायाम करेंगे और संतुलित आहार खाएंगे तो हमको इन चीज़ों में बहुत आराम मिल सकता है। किसमें? मोटापा कम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पोषण का क्या अर्थ है? पोषण का अर्थ हमें बताना है। पोषण का क्या अर्थ है? व्हाट डज पोषण रिफर टू? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, व्यायाम, औषधि और स्वच्छता। सो करेक्ट आंसर इज ए, पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण से तात्पर्य खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर को मिलने वाला पोषक तत्व जो विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और कुछ एमसीक्यूज जो डिफरेंट फील्ड के होंगे उनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।